ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक है जड़ भरत और राजा रहुगण का वृतांत। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। हे मैत्रेय, कोई एक राजा था, सो सुखपाल की सवारी करने का व्यसनी था। रहुगण तिसका नाम था। एक महान शीतल चारु सर्व ऋतु के पुष्पों से शीतल सुगंध वायु से तथा अनेक पक्षियों के शब्दों से संयुक्त पर्वत था। तिस पर्वत पर राजा गर्मी के दिनों में अपने गृह से पालकी पर सवार होकर हमेशा हवा खाने तथा संतों से मिलने वास्ते आया करता था। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में पालकी में सवार होकर तिस पर्वत में हवा लेने वास्ते चला। मध्य में सुखपाल के उठाने वाले कहारों को बीमारी हो गई। राजा ने सब हाल जान के अहलकारों को हुक्म दिया कि जल्दी कहारों को लाओ। सो प्रमादी अल्हाकारों को कहारों की तलाश करते हुए दो मनुष्य मोटे ताजे किसी जंगल में विचरते हुए मिले। कैसे हैं ये, न हिंदू न मुसलमान जाने जाते हैं, न नग्न हैं न सम्यक वस्त्र भगवे पहरे हुए हैं, न केवल मुंडित हैं न केवल जटाधारी हैं, न पंडित न मूर्ख जाने जाते हैं, न पूज्य न अपूज्य जाने जाते हैं, न अमीर न फकीर जाने जाते हैं, न शुद्ध न मलिन, न संत न असंत, न त्यागी न ग्रही जाने जाते हैं। अव्यक्त ही तिनका निश्चय है, अव्यक्त ही तिनका चिन्ह है। न इच्छामान न अनिच्छित प्रतीत होते हैं, न शक्तिमान न अशक्तिमान प्रतीत होते हैं, न सर्वज्ञ न अल्पज्ञ प्रतीत होते हैं, न मौनी न अमौनी प्रतीत होते हैं, न रागवान न विरागमान मालूम होते हैं, न श्रेष्ठ आचरण वाले न श्रेष्ठ आचरणमान जाने जाते हैं, न अनश्रेष्ठ आचरणमान जाने जाते हैं, न भयवान न अभयवान प्रतीत होते हैं, न क्रोधी न शांतिमान, न गुरु न शिष्य कर प्रतीत होते हैं, न विवेकी न अविवेकी, न धूर्त न अधूर्त जाने जाते हैं, न धर्मी न अधर्मी, न उदार न कृपण जाने जाते हैं, न कर्मकांडी हैं न अकर्मकांडी, न उपासक न अनुपासक जाने जाते हैं, न कवि न अकवि, न कामी न अकामी, न जीव न ईश्वर जाने जाते हैं, न भक्त न अभक्त, न लोभी न अलोभी, न सम्मोही न अमोही जाने जाते हैं, न ज्ञानी न अज्ञानी प्रतीत होते हैं, न सम्यक कर्ता न अकर्ता, न भोक्ता न अभोक्ता प्रतीत होते हैं, न मानी न अमानी प्रतीत होते हैं। तात्पर्य यह है कि बाहिर किसी भी असाधारण लक्षण करके नहीं जाने जाते, किंतु तिनका स्व संवेद लक्षण है। जंगली पुरुषों के समान वामदेव जड़ भरत दोनों थे। जंगली पुरुषों के समान वामदेव जड़ भरत दोनों थे। तिन दोनों को पकड़कर राजा की सुखपाल में जोड़ दिए गए और कहा जल्दी चलो। सो वे कभी जल्दी चलें, कभी खड़े हो जावें, कभी हंसे कभी मौन होवें, कभी पालकी कांधे से गिर पड़े, कभी टेढ़े चलें, कभी सूंघे ही चले जावें, कभी सूधे ही चले जावें। राजा और अहलकार बहुत तिरस्कार के वाक्य कहने लगे, बल्कि मूर्ख जो राजा के खिदमतगार थे सो हाथों से तथा लकड़ियों से मारने भी लगे, परंतु वे जैसे के तैसे ही प्रसन्न मुख रहे, किंचित भी हर्ष शोक नहीं किया। तब राजा यह अवस्था देखकर तत्काल सुखपाल से उतरा और दर्शन करते ही प्रमाद को त्याग कर शुद्ध अंतःकरण हो विनती करने लगा, हे स्वामिन, आप संतों को निष्प्रयोजन में असंत ने दुख दिया है, क्षमा करो और मुझको सत उपदेश करो। प्रथम जड़ भरत बोला, हे राजन, हमारे कांधे पर सुखपाल देने से तूने पाप माना है, सो सुखपाल का बोझ कांधे पर है, कांधों का बोझ कमर पर है, कमर का बोझ गोड़ों पर है, गोड़ों का बोझ चरणों पर और चरणों का बोझ पृथ्वी पर है। पृथ्वी से क्षमा कराओ
वह पृथ्वी का बोझा जल पर है, क्योंकि कार्य अपने उपादान कारण में ही रहता है। जैसे घट आदि पृथ्वी में ही रहते हैं, तैसे जल का बोझ अग्नि पर है। अग्नि का भार वायु में है, वायु का भार आकाश में, आकाश समष्टि सूक्ष्म अहंकार महतत्व रूप है, महतत्व माया रूप है, और कल्पित माया का तथा माया के कार्य बुद्धि आदिकों का सर्वनाम रूप दृश्य का अधिष्ठान आधार तू ही सच्चिदानंद साक्षी है। वाह भगवान वाह। इससे तू चैतन्य ही अपने ऊपर आप क्षमा करवाने कर हम क्षमा क्या करें। अथवा हे राजन, सुखपाल भी पृथ्वी आदिक पंचभूत हैं और शरीर भी पृथ्वी आदिक पंचभूत हैं। पंचभूत ही पंचभूतों से क्षमा करावे व न करावे, पंचभूत ही पंचभूतों पर क्षमा करे व न करे, तथा पंचभूत रूप देह ही पंचभूत रूप पालकी पर सवार है, और पंचभूत रूप ही पालकी के उठाने वाले हमारे शरीर भी पंचभूत रूप ही हैं। तुझ असंग निर्विकार निर्विकल संघात रूप त्रिपुटी के दृष्टा चैतन्य को लोगों के झगड़े से क्या पंचायत है। हे राजन, वृथा अहंकार तूने किया है कि मैं सुखपाल पर चढ़ा हूँ। विचार, सुखपाल कहाँ है? काष्ठ ही है, काष्ठ पृथ्वी रूप है, पृथ्वी जल रूप है, जल अग्नि रूप है, अग्नि वायु रूप है, वायु आकाश रूप है, आकाश अहंकार रूप है, अहंकार महत्व रूप है, महतत्व माया रूप है। सो माया तुझे चैतन्य में रज्जु सर्पवत कल्पित है। तुझ चैतन्य से पृथक नहीं, तू ही है। कहो सुखपाल कहाँ है? सुखपाल का स्वरूप विचारें, बिना अभिमान मत कर। तुझको लज्जा नहीं आती कि अपने ऊपर आप सवारी करता है? सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।